किसी बात को बार बार सुनने से मन उस ओर बिगड़ जाता है। हम लोग वही संत स्तुति गुरु विनती रोज गाते हैं, बारंबार दोहराते हैं, पाठ भी सुनते हैं, फिर भी इसे बार बार सुनने की क्या आवश्यकता है। इसलिए कि किसी बात को सुनते 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 मन उस ओर बिगड़ जाता है। हमारा मन बहिर्मुखी और संतों के वचन को सुनते 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 मन उस ओर बिगड़ जाएगा। एक जगह परमाराध्य सदगुरु महाराज ने प्रवचन में कहने की कृपा की कि ठाकुर बाड़ी में पूजा होता है और प्रसाद भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ सत्संग में संतों की वाणी का प्रसाद मिलेगा। जो सत्संग में मनोयोग पूर्वक संतों के वचनों को सुनेंगे, याद रखेंगे, हृदय में धारण करेंगे, तो समझिए कि सत्संग की प्रसाद लेकर के आप जाएंगे। अभी आप लोग सुन रहे थे कि भगवान राम रावण को मार करके सीता सहित अयोध्या आए और गुरु वशिष्ठ ने राज तिलक किया और कुशल पूर्वक राज चलाने लगे। पाठ में आया कि चलते राम प्रताप खगेशा उदित भय अति प्रबल दिनेशा। जब जिनके हृदय में राम एवं परमात्मा का प्रताप अपने हृदय में, अपने अंदर में प्रकाश होगा, तो तीनों लोग उजियाला हो जाएगा, तीनों लोग में प्रकाश हो जाएगा। हम लोग तो यहाँ देखते हैं कि कल बहुत बाती जलाया गया, बहुत बाती जलाया गया, हम लोग भी जलाए, आश्रम में जलाया, लेकिन तीनों लोग उजियाला कहाँ हो पाए। यहाँ तो हम लोग अभी पाठ में सुन रहे थे कि तीनों लोग पूरी प्रकाश रहे, तीनों लोग का। एक बार जब मैं उपाघाट आश्रम में रहता था तो वहाँ का नियम था, गुरु महाराज सशरीर थे वहाँ पर, और समय समय पर प्रातः कालीन सत्संग गुरु महाराज के निवास में ही होता था। सब कोई वहाँ आश्रमवासी और जितने महात्मा लोग थे वहाँ बैठते थे, सत्संग करते थे। उसके बाद गुरु महाराज फिर पिक्चर पर टहलने के लिए निकलते थे, थोड़ी देर बाद सत्संग। फिर दोपहर में भोजन के उपरांत गुरु महाराज का दर्शन करने, प्रणाम करने सब आश्रमवासी जाते थे। फिर अपराह्न में सत्संग होता था, रामचरितमानस। फिर रात्रिकालीन सत्संग, फिर रात्रिकालीन भोजन के बाद गुरु महाराज के निवास में प्रणाम करने सब कोई जाते थे। तो उनको दर्शन से बहुत लाभ होता था।
और सत्संग में हम लोग सुनते हैं कि पहुँचे हुए संत सद्गुरु अगर सशरीर दर्शन हो तो उनका दर्शन ही सत्संग है। उनका दर्शन हो गया समझिए सत्संग हो गया। तो जो वहाँ रहते थे उनको दर्शन होता था, लाभान्वित भी होते थे। यह नियम बना हुआ था। एक दिन मैं भोजन दिन का भोजन के बाद प्रणाम करने जा रहा था तो दूर से ही मैं देखा कि गुरु महाराज अपने बरामदे पर चौकी में चित लेटे हुए हैं और खर्राटा ले रहे हैं। तो खर्राटे की आवाज से मैं दूर से ही देखा कि गुरु महाराज चूंकि बाहर बरामदे पर ही थे लेटे हुए और खर्राटा का आवाज दूर से ही मैं सुन लिया। तो मैंने मन में सोचने लगा कि बहुत अच्छा मौका है, आज तो देखते हैं गुरु महाराज चित लेटे हुए हैं और बढ़िया से गुरु महाराज का दर्शन करूंगा। क्योंकि ध्यान में हूबहू इष्ट का रूप गुरु का रूप आना चाहिए, हूबहू आता नहीं है ध्यान में। तो बहुत अच्छा मौका है। जब जगह रहते थे गुरु महाराज तो डर लगता था, विशेष देर रुक नहीं पाता था गुरु महाराज के सामने। आज तो बहुत अच्छा मौका है। गुरु महाराज चित लेटे हुए हैं और खर्राटा ले रहे हैं, सोए हुए हैं। इसका मतलब सोए हैं तो मैं बढ़िया से दर्शन करूंगा और ध्यान में अच्छे बना होगा, अच्छा से होगा। तो मैं यह दूर से ही सोचा और सोचते हुए गुरु महाराज के निकट चरण के निकट पहुंचा। फिर भी देखा कि गुरु महाराज खर्राटा ले रहे हैं। मैंने अपना मस्तक को झुकाया चरण में नमन करके फिर उनके सर्वांग को पूरे शरीर को निहारने लगा। दर्शन करते करते जब मुखार बिंद की ओर गया तो देखता हूँ कि गुरु महाराज आँख खोल करके मुझे देख रहे हैं। वह खर्राटा कहाँ था, तुरंत ले रहे थे, वह सब गायब हो गया। तो मैं तो यह सोच के गया था कि गुरु महाराज नींद में है, कुछ नहीं जानेंगे और उनका मैं दर्शन करूँ। लेकिन गुरु महाराज तो अंतर्यामी है। जो उस ब्रह्म प्रकाश का दर्शन हो जाता है, ज्ञान में आ जाते हैं, वह फिर लुप्त नहीं होता है। हम लोग साधारण व्यक्ति, अभी हम लोग बैठ करके यहाँ सुन रहे हैं तो ये कौन सी अवस्था है? कहेंगे जागृत की अवस्था है। जागृत की अवस्था में जो ज्ञान होना चाहिए वह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जब हम अभी हमारा भाषा जो है दोनों आँख के बीच में है। जब हम स्वप्न में चले जाते हैं तो आँख से नीचे कंठ में चले जाते हैं। स्वप्न अवस्था में जब चले जाते हैं तो स्वप्न का दृश्य देखने लगते हैं। वहाँ जागृत का ज्ञान रहता है? नहीं रहता है। तो अवस्था बदलने से ज्ञान बदल गया। उसी तरह फिर जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, हृदय में आ जाते हैं, तो वहाँ न जागृत का ज्ञान रहता है न स्वप्न का, निश्चेष्ट परे रहते हैं और ज्ञान की दशा में कुछ पता नहीं रहता है। तो यहाँ भी ज्ञान बदल गया। तो तीन अवस्था में तीन तरह का ज्ञान। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तीन अवस्था तजो भजो भगवंत। तीन अवस्था में चाहे सत्संगी हो, ध्यान करने वाले हो, नहीं ध्यान करने वाले हो, सभी कोई आते जाते हैं। लेकिन भजन करने
क्योंकि कहते हैं कि इस तीनों अवस्थाओं से आगे जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि अभी जो मैं गुरु महाराज का संस्मरण सुनाया, जो उस तीन अवस्था से परे चले जाते हैं, चौथी अवस्था तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था, क्या कभी अज्ञान की अवस्था में नहीं, जो उस प्रकाश का, जिस प्रकाश को प्राप्त पूरी प्रकाश रहे तीनों लोगों में जो प्रकाश फैलाते हैं, स्वयं प्रकाश को प्राप्त करके स्वयं तब प्रकाश को फैलाते हैं, वह लुप्त होगा। मतलब मेरी दृष्टि में, मेरी समझ में कि गुरु महाराज खराटा ले रहे हैं, नींद में है, लेकिन वह तो ब्रह्म स्वरूप, वह तो दूर से ही कहते हैं। हम लोग बराबर सत्संग में सुनते हैं कि दिव्य दृष्टि से, दृष्टि साधन से दूर के दृश्य को देखने में आता है, शब्द साधन से दूर के शब्द। तो गुरु महाराज तो पूर्ण सर्वेश्वर रूप थे, वो दूर के शब्द को, दूर के दृश्य को नहीं देख सकते, यह हमें समझ नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि गुरु महाराज तो अभी खर्राटा ले रहे हैं, सोए हुए, तभी हम लोग वही ब्रह्म प्रकाश जो प्राप्त कर लेते हैं, उनके अंदर से सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, वो ज्ञान वैराग्य उनका जग जाता है। और हमारे चेतन बाबा से बहुत अच्छा सुन रहे थे प्रभु जी, अपने घट दिया ना बाहरी, नाम के तेल सूरत के बाद, अपने अंदर प्रकाश करने के लिए हम लोग ध्यानाभ्यास करते हैं, ध्यानाभ्यास में मुस्तैदी की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने पदावली में कहने की कृपा की है कि ध्यानाभ्यास करो सद चातक दृष्टि बनाए, ध्यानाभ्यास करो सद चातक दृष्टि। ध्यानाभ्यास ठीक सही ढंग से करना चाहिए, तब चातक दृष्टि बना पाएंगे। मुंगेर जिला में एक बहुत बड़े साधु हुए हैं, अभी शरीर में नहीं है, पूज्य भुजंगी दास जी महाराज। हम लोग तो एक बार दीक्षा ले लेते हैं और फिर जो दीक्षा देते हैं उनके पास फिर पूछने नहीं जाते हैं कि साधन भजन कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या कठिनाई है। लेकिन पूज्य भुजंगी बाबा कहते हैं कि 50 बार गुरु महाराज दीक्षा देते थे, तो भजन फिर आदेश लेकर के गुरु महाराज से फिर किसी दूसरे को दीक्षा देते थे, तो स्वयं बैठ जाते थे आदेश लेकर। क्यों? इसलिए कि ठीक जाने कि हम ध्यानाभ्यास ठीक कर रहे हैं कि नहीं, जो गुरु महाराज सही युक्ति बतलाए हैं उस तरह से हम लोग कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए बारंबार बैठ जाते थे और सुनते थे, सही माने में सुनते वैसा अभ्यास किए तो साधना में बहुत आगे बढ़ गए। किसी के मन की बात, किसी और की बात सब जान लेते थे। तो हम लोगों को जो प्रगति नहीं हो रही है, तो सही हम लोग ध्यान नहीं कर पाते हैं। जिसे ध्यान करने में बात सही सारे बातों को ख्याल से हटा करके तब ध्यान में बैठना चाहिए। नहीं तो जिस ख्याल में आप बैठेंगे तो वही ख्याल लेते हुए ध्यान में भी आएगा। जो संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे कि नाम का तेल सूरत के बाद ब्रह्म उद्गार,
नाम का तेल भी हो और तेल बाती में डुबा रहे, तो नाम का तेल, नाम तो जपना ही है, आरंभ में ही है। एक वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वनात्मक। तो ध्वनात्मक तो आगे का है, वर्णात्मक से ही आरंभ करना है। तो नाम तो जपते हैं, नाम अपना मानस जपना आरंभ कर देते हैं, लेकिन कहते हैं श्रुत के बाद श्रुत हम आप कहाँ रखते हैं? श्रुत अगर बाहर संसार में जब भी कर रहे हैं तो मन तो लेके चला जाएगा, जहां सूरत जाएगी उसके पीछे मन भागेगा। इसलिए सूरत को भी जब हम लोग आंख बैठते हैं, ध्यान में आंख बंद करते हैं, तो क्या देखते हैं? अंधकार। हम लोग जो है, जो प्रातः कालीन स्तुति करते हैं, उनको पता होगा कि सार शिक्षा जो श्री सद्गुरु की उसी के अंतर्गत में है। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छार है, कर दृष्टि अनुभवनी योग साधन, ये हटाना चाहिए। तीन पर्दे हैं, अंधकार, प्रकाश और शब्द का, तो इसको हटाना है। तो हमारा भाषा जो आंख बंद करते हैं, चलना है रास्ता, अंदर ही अंदर चलना है। अपने घट में दिया को जलाना है तो अंदर ही अंदर चलना होगा। बाहर प्रकाश से तो हमारा बाहर तो बहुत दिया जलाए, लेकिन अंदर का जो विकार तो भी पाठ में आया, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या समाप्त हुआ नहीं। अपने अंदर में प्रकाश जब होगा तब उस प्रकाश के प्रभाव से उस रवि के तेज से, सूर्य के तेज से यह विकार समाप्त होगा। तो यह तीन पर्दा है, अंधकार का पहले पर्दा है। हमारा भाषा तो वही है, हमारा भाषा वही है अंधकार में, और चलना है वहीं से, जहां हम हैं वहीं तो चलना है। इसलिए अंधकार में हम जब ध्यान करें तो हम अपनी वृत्ति को उस अंधकार में ही रखें, यानी वृत्ति को, सूरत को, यानी तेल में बाती को भिजा करके रखें। अगर तेल से बाती को अलग रखेंगे तो जल नहीं पाएगा, बाती जल करके समाप्त हो जाए। तो मतलब है कि तेल में भिजा कर बाती को रखना, मतलब अंधकार के पट को पकड़ करके तब वहीं मंत्र जाप करना चाहिए, सूरत को वहीं रखना है। बाती को, सूरत को, उस अंधकार मंडल ही गुरु महाराज कहते हैं कि मध्य में रखना चाहिए। वृत्ति को मध्य में रख करके उस अंधकार मंडल पर से जप का आरंभ करना चाहिए। करते 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 फिर मानस ध्यान है, फिर दृष्टि साधन है। इन क्रिया को क्रम से करने से होगा। इसमें मुस्तैदी की आवश्यकता है, गुरु के आदेश का पालन के अनुसार जो चलेंगे, दोनों तरह का भजन जो करेंगे, यानी सब काम करते हुए और सब काम को छोड़ करके दोनों तरह से जो भजन में पालन हो जाएंगे तो अंतर की अनुभूति होने लगेगी और पंच पाप से बचते रहेंगे। तब ऐसा होगा। इन सब बातों को जानने के लिए, बराबर सुनने के लिए, समझने के लिए, हृदय में धारण करने के लिए बार बार सत्संग की आवश्यकता है, सुनने समझने की। इसीलिए हम लोग जो प्रत्येक वर्ष ध्यानाभ्यास होता है, इस बार जो है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रखा गया है। जानकारी मिली कि पिछले रविवार को भी सूचित किया गया है। इसमें कुछ कामों पर महाराज का जो सिंहासन उसमें बाकी है और सब जगह काम करने के लिए रंग पेंट चल रहा था, बीच में रुक गया है, तो उसमें भी सहयोग की आवश्यकता है। और जो ध्यानाभ्यास में भाग लेंगे तो पहले से ही जानकारी देने से अच्छा रहेगा, उसी के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। तो हम लोगों को बराबर सत्संग करें, ध्यान करें, तब सही लाभ
तब सभी उद्देश्य समझ में आ गए। इतना हमने कहा, बोलिए श्री श्री सद्गुरु महाराज की जय।